भी यहाँ माहौल थोड़ा खराब चल रहा है अभी 2-4 दिन से। हाँ, तो वो एक बार बोल रहे हैं वो सारे फोटो वगैरह। बताओ, कोई समस्या थोड़ी आपको? ये दंगे रंगे तो कम हो गए, लेकिन ये मतलब बाहर अगर कोई बच्चा जा रहा है और कुछ लोग देख रहे हैं तो मारते हैं बच्चों को, और इसलिए तो बाहर भी हमारे दो सहयोगी कनेक्ट हो रहे हैं फोन लाइन पर, उनसे बातचीत करेंगे ताकि बेहतर अपडेट्स मिल पाएं। दौसा से लक्ष्मी अवतार हमारे सहयोगी कनेक्ट हो रहे हैं, साथ ही साथ में उज्जैन से राहुल हमारे सहयोगी कनेक्ट हो रहे हैं। सबसे पहले दौसा का हाल जान लेते हैं। लक्ष्मी अवतार, सरकार ने इसको इंटरवीन किया, हमने ये खबर दिखाई, छात्रों की गुहार है सरकार से, सरकार भी इनिशिएटिव ले रही है। अब किस प्रकार की स्थिति आप देख पा रहे हैं? जो किर्गिस्तान में लक्ष्मी, जो छात्र किर्गिस्तान में जो राजस्थान के छात्र फंसे हुए हैं, उसको लेकर जी मीडिया ने जब प्रमुखता से इस मामले को उठाया, परिजन चिंतित थे, तो इस पर अब एक्शन होना शुरू हुआ है। जो सिस्टम है वो एक्टिव हुआ है। हमारी दौसा जो कलेक्टर है वो भी लगातार जो छात्र है उनके संपर्क में, उनके परिजनों के संपर्क में है। दौसा कलेक्टर ने राजस्थान होम डिपार्टमेंट को, जो दौसा जिले के छात्र हैं उनको लेकर एक पत्र लिखा है। तो वहीं जो भारतीय विदेश मंत्रालय है वहाँ भी एक पत्र भेजा गया है जिसमें यहाँ के छात्रों की जानकारियां दी गई है। साथ ही जो छात्र वहाँ किर्गिस्तान में MBBS कर रहे हैं उनके कुछ परिजनों से अब भी हमारी बात हुई थी। उनका कहना है कि वहाँ के हालात हैं वो अभी सामान्य नहीं है। जो छात्र हैं वो डरे हुए हैं, भयभीत हैं, अभी तक वो मकानों में ही बंद है। एक ही जगह अलग अलग कमरों में वो एक जगह करीब 10-15 लड़के वो वहाँ रह रहे हैं, और अभी फिलहाल उनको ये चिंता है कि उनकी जान पे आफत नहीं आ जाए। वो बाहर इस तरह से नहीं निकल रहे, कहीं उनके ऊपर कोई हमला नहीं हो जाए। हालांकि बाहर कुछ शांति बताए, लेकिन अभी तक जो हालात है वो सामान्य नहीं बताए जा रहे। हालांकि जो भारतीय विदेश मंत्रालय उन्होंने एडवाइजरी भी जारी की थी कि वहाँ का जो राजदूत है, राजदूत ऑफिस है, वहाँ पे वो संपर्क करें, लेकिन जो परिजन है उनसे हमारी बात हुई थी कि वहाँ पे जब कॉल छात्र करते हैं तो वहाँ पे उनका कॉल रिसीव नहीं किया जाता। ऐसे में वो छात्र डरे हुए हैं, सहमे। हालांकि जो खाने पीने की व्यवस्था है वो भी उनके पास कुछ सामान जो पहले से रखा था उसी से वो अपना काम चला रहे हैं। खाने की उनको थोड़ी समस्या की वो जानकारी दे रहे हैं, लेकिन फिलहाल ये कह सकते हैं कि जो छात्र हैं वो वहाँ डरे हुए हैं, तो यहाँ परिजन भी चिंतित हैं। हालांकि जो प्रशासन है वो पूरी तरह से उन छात्रों के संपर्क में बना हुआ है। ठीक है लक्ष्मी, आप बने रहिए। राहुल का रुख कर लेते हैं, उज्जैन से हमारे सहयोगी कनेक्ट हैं। राहुल, उज्जैन में क्या तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं? जो छात्र फंसे किर्गिस्तान में, उनसे जुड़ी क्या क्या अपडेट्स आ रही हैं? किस प्रकार से उन तक मदद पहुंचाई जा रही है भारतीय सरकार के द्वारा? देखिए, बिल्कुल अभी भारत सरकार की ओर से उज्जैन जिला कलेक्टर का कहना है कि किसी भी तरह से दूतावास से जो जानकारी है वो अभी तक नहीं मिल पाई है। लेकिन जो उज्जैन के 8 छात्र हैं उनसे कलेक्टर और तमाम जो आला अधिकारी हैं, SP वगैरह ने संपर्क किया है, सबसे बातचीत की है कि आपको किसी भी तरह की परेशानी नहीं आने दी जाएगी। आप सभी को जो है जल्द वहां से भारत ले आया जाएगा। देखिए, उनसे बात की गई तो उन्होंने बताया कि हॉस्टल में रहना उनका दुश्वार हो गया है। हॉस्टल के अंदर वो लोग घुसकर मारपीट कर रहे हैं। तस्वीरें भी कई सारी सामने आई है। उनका ये भी कहना है कि कई छात्रों की तो यहाँ पर मौत भी हो गई है। हालांकि वो भारत के जो छात्र हैं वो नहीं है, लेकिन कई ऐसे छात्र हैं पाकिस्तान के, बांग्लादेश के, कई ऐसे छात्र हैं जो वहाँ पर फंसे हुए हैं, और छात्रों को देखकर वो लोग भड़क जाते हैं, इसलिए इनका निकलना दुश्वार हो गया है। कुछ सामान की अगर इनको जरूरत होती है तो वो उनके जो शिक्षक हैं हॉस्टल में रह रहे हैं, तो शिक्षकों से वो लोग सामान जो है वो मंगवाते हैं। इनका ये लोग घर से बाहर नहीं निकल पाते। देखिए, वहाँ पर एग्जाम, क्योंकि MBBS की पढ़ाई करने की बड़ी संख्या में छात्र भारत से वहाँ पर गए हुए हैं, तो उनका ये कहना है कि ऑनलाइन एग्जाम अभी जारी वहाँ पर करवा दी गई है, जिससे छात्र जो है अपने कमरे में सुरक्षित रहकर ही सारी परीक्षाएं दे पाए, उनका जो खान पान है वो कर पाए। देखिए, हालांकि कई देशों ने, कई भारत सरकार ने भी की जो तरफ से तमाम जो उनके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन है उनको जो भारत लाया जाना है, तमाम तैयारियां कर ली है। पाकिस्तान छात्रों का कहना है कि पाकिस्तान के भी जो छात्र थे उनको पाकिस्तान सरकार द्वारा बुला लिया गया है। तो लगातार ये जो कार्रवाई है, लगातार जो उनको भारत लाने का जो अभियान है वो जारी है। लेकिन फिलहाल छात्र फंसे हुए हैं उसमें। राहुल, कितनी संख्या है जो मध्य प्रदेश के छात्र फंसे हैं? एक तो ये बात, दूसरी ये कि जो परिजन है जिन्होंने बातचीत, क्या परिजनों से बातचीत हो पाई है बच्चों की? अगर हो पाई है तो क्या कहना है उनका? वो संतुष्ट है क्या सरकार के प्रयासों से?
देखिए बिल्कुल संतुष्ट तो वो लोग नहीं है। उनका यही आरोप है कि भारत सरकार का कहना है कि जो वहाँ पर स्थिति सामान्य है, लेकिन छात्रों का वीडियो कॉल पर परिजनों से कहना है कि यहाँ पर एक बार कोई भी भारत सरकार की टीम आए और हमारे साथ कहीं हॉस्टल के बाहर कैफे में जाकर ही बता दे तो हम मान जाएंगे कि यहाँ पर स्थिति नियंत्रण में है। देखिए बच्चों की ये बात बहुत बड़ी बात है कि इस तरह से वो अगर चैलेंज कर रहे हैं तो वहाँ के हालात बिल्कुल भी सामान्य नहीं है। बच्चे डरे सहमे वहां पर रह रहे हैं और उनको जल्द ही भारत सरकार को हम भी जी मीडिया के माध्यम से लगातार आवाज उठा रहे हैं कि भारत के जितने भी बच्चे हैं, देखिए उज्जैन के ही 8 हैं तो पूरे भारत में करीब ये संख्या बहुत ज्यादा होगी और सभी को सुरक्षित ले आया जाए, यही हम भी भारत सरकार से अपील करते हैं। ठीक है राहुल, आप बने रहिए। लक्ष्मी अवतार का एक बार फिर से रुक करेंगे। लक्ष्मी, जैसा कि मैंने अभी राहुल से पूछा वही सवाल आपसे, परिजनों की क्या बातचीत अपने बच्चों से हो पाई है? अगर हो पाई है तो क्या वो संतुष्ट हैं जो प्रयास हो रहे हैं? बिल्कुल, देखिए परिजन लगातार जो व्हाट्सएप कॉल के जरिए अपने बच्चों से संपर्क कर रहे हैं, उनसे लगातार बातचीत कर रहे हैं और परिजनों के पास और छात्रों के पास आधार भी एक ही है जो संतुष्टि का, वो है भारत सरकार। भारत सरकार की तरफ ही वो देख रहे हैं कि उनके बच्चे किसी भी तरीके से जो सरकार है वो सुरक्षित है। हालांकि जो दौसा के महुआ के विधायक राजेंद्र प्रधान, उन्होंने जो राजस्थान के सीएम है भजन लाल शर्मा, उन्हें भी पत्र लिखा है, फोन से भी अवगत करवाया। तो भजन लाल शर्मा ने भी भारतीय विदेश मंत्रालय को इस बात से अवगत करवाया कि जो राजस्थान के बच्चे फंसे हुए हैं, देश के अन्य राज्यों के जो बच्चे फंसे हैं, उन्हें जल्द से जल्द किर्गिस्तान से भारत लाया जाए, इसके प्रयास किए जा रहे हैं जो विदेश मंत्रालय उनके द्वारा किया जाए। लेकिन अभी फिलहाल ये कह सकते हैं कि जो एक तरफ जो परिजन यहाँ चिंतित हैं, तो वहीं जो छात्र हैं वो भी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। उनको एक ही डर सता रहा है कि अगर कहीं बाहर निकले और उनके ऊपर हमला हो गया तो उनकी जान पर आफत भी आ सकती है। ऐसे में जो बच्चे हैं वो डरे हुए हैं। उनका यही है कि अगर यहाँ पे शांति व्यवस्था कायम हो जाए तो वो यहाँ से जल्द से जल्द टिकट करवा कर और जो भारत है वो पहुंचे। लेकिन अभी तक ये कह सकते कि डर दोनों जगह बना हुआ, एक और छात्र हैं वो डरे हुए हैं तो इधर परिजन को उनकी सुरक्षा की चिंता सता रही है। लेकिन फिलहाल ये कह सकते हैं कि दौसा जो कलेक्टर है देवेंद्र कुमार, वो लगातार प्रयासरत हैं कि कहीं न कहीं बच्चों को कहीं न कहीं जो राहत है वो मिले और उसके लिए वो लगातार राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के संपर्क में और प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो जिले के बच्चे हैं वो वापस यहाँ पहुंचे। ठीक है, लेकिन इन सब के बीच में जरा ये भी बताइए लक्ष्मी कि क्या कोई ऑफिशियल्स जो भारत सरकार के होते हैं उन्होंने क्या संपर्क साधा बच्चों से या उनकी मुलाकात हो पाई? क्योंकि ऐसा राहुल कह रहे हैं कि वो चाहते हैं कि ऑफिशियल्स उनके पास आएं और उनसे बातचीत करें ताकि वो थोड़ा संतुष्ट हो पाए कि सरकार उनके साथ है किर्गिस्तान में भी। बिल्कुल, अब जब ये मामला जी मीडिया ने उठाया था उसके बाद में जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उन्होंने एक एडवाइस जारी की थी और जो वहाँ का दूतावास है वहाँ से संपर्क साधा था और एक निर्देश वहाँ के दूतावास को दिए थे कि जो वहाँ के यहाँ छात्र रह रहे हैं भारत के, उनसे संपर्क साधा जाए और उन्हें राहत दी जाए और जल्द से जल्द उन्हें यहाँ से निकालने का प्रयास किया जाए। ऐसे में जो विदेश मंत्रालय है वो इस पूरे मामले को लेकर मॉनिटरिंग कर रहा है और लगातार संपर्क बनाए हुए है। लगातार वो कोशिश कर रहा है कि जल्द जल्द इन छात्रों को भारत वापस लाया जाए। ऐसे में जो जिन जिलों के ये बच्चे वहाँ फंसे हुए हैं उन जिलों के जो कलेक्टर है उनसे भी विदेश मंत्रालय द्वारा संपर्क साधा जा रहा है ताकि पूरी जानकारी उनको मिल सके, पूरे डाटा मिल सके कहाँ से कितने बच्चे हैं, ताकि उन्हें चिन्हित करके पूरे सभी बच्चों को सुरक्षित रूप से भारत लाया जा सके। ठीक है, शुक्रिया आपका राहुल, आपका लक्ष्मी, आपका भी बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए, तमाम अपडेट साझा करने के लिए। क्या स्थिति है परिवारों में, क्या स्थिति किर्गिस्तान में, जो बच्चे वहाँ पर फंसे हुए उनकी परिजनों से क्या बात हो रही है, विस्तृत जानकारी देने के लिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया। तो दौसा जिले के कई छात्र किर्गिस्तान में फंसे हैं, मध्य प्रदेश समेत देश के कई छात्र अभी भी वहाँ पर।